नमस्ते दोस्तों। क्या आपके साथ भी ये हमेशा होता है कि आप चीजें अक्सर हाँ भूल जाते हैं? जैसे आप जैसे ही अर्जेंटली कहीं पे निकले और गाड़ी का बाइक का चाबी कहाँ था मिल ही नहीं रहा है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आप पढ़ने के लिए बैठे, बुक्स नहीं मिल रहा, पर्टिकुलर चीजें नहीं मिल रही है, वैलेट कहाँ पे था भूल गए, मनी कहाँ पे था, पैसा कहाँ रखे हैं। इसी तरह से ऑफिस जा रहे हैं और फाइल्स मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अक्सर डे टू डे लाइफ में घटते रहती है। जैसे मान लेते हैं कि है ना, एक बहुत ही सामान्य एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप बाहर निकलने जा रहे हैं, शूज पहनने के लिए बैठे, आपका सॉक्स ही नहीं मिल रहा है ना। इसी तरह से टॉवेल वगैरह बहुत सारे ऐसे दिन भर में चीजें घटित होती रहती है और कहीं ना कहीं हम इस समस्या से जूझते रहते हैं। तो एक बहुत ही सामान्य, कोई एक ज्यादा बड़ी समस्या भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं अपने आप को हम अनऑर्गेनाइज्ड है ना, या फिर हम चीजों को ज्यादा क्लटर फ्री नहीं करके रखे हैं, अपने आप में ज्यादा ही मेंटली काफी बिजी है, अपने थॉट को है ना, एक चीज खत्म नहीं होती दूसरी चीज पे हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो जैसे एक बोलते भी है कि जो हमारा ब्रेन है, ऐसा नहीं है कि चीजों को याद रखने के लिए बना। आपको थोड़ा उल्टा लगेगा। तो द ब्रेन इज सपोज टू रिमेम्बर द थिंग्स, है ना, बट ऐसा नहीं है कि अब चाबी कहाँ रोज रख रहे हैं या फिर कहाँ पे हम अभी जस्ट 1 मिनट पहले रखें उसको याद रखेंगे, है कि नहीं। बोलने का आशय आप समझ पा रहे होंगे। तो ब्रेन और जो भी हमारा माइंड है, उसका मेन जो पर्पस होता है चीजों को सोचना, उसके लिए हमको बेस्ट सॉल्यूशन और बेस्ट डिसीजन प्रोवाइड करना। ना कि जैसे हम बुक्स लास्ट में कहाँ पढ़ कर रखे, है ना, हम फाइल्स को कहाँ पे रखे, अपने कीज को कहाँ पे लास्ट में रखे। तो ये अक्सर कहीं ना कहीं अपने आप को अनऑर्गेनाइज, या कहीं ना कहीं हम प्रोडक्टिविटी को उस लेवल पे नहीं देख पा रहे, या फिर अपने आप को उस तरह से डिक्लटर नहीं किए हुए। तो इसको क्या कर सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं? तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है कानवन टेक्निक। एक जापानीज तरीका है जिसका लिटरली मीनिंग होता है साइन बोर्ड, है ना। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो वो कैसे अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करती है, तो वो चीजों के लिए एक साइन बोर्ड या फिर एक असाइन करके चीजों को रखती है कि ये पार्टिकुलर चीज यहीं पे असाइन होगा, है ना। तो इसको और हम देख सकते हैं कि अपने रियल लाइफ में, हम डे टू डे लाइफ में हम इस टेक्निक को कैसे यूटिलाइज करके चीजों को, जो ये भूलने की प्रवृत्ति है, खास करके जो सामान छोटे छोटे चीजें जो हैक्स हैं, उसको हम कैसे, है ना, हमेशा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है ना, कुछ करना नहीं है, सिंपल है। राइट थिंग्स एट राइट प्लेस जी। जो भी आपके पास चीजें हैं, है ना, जैसे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, है ना, तो हर एक चीज के लिए एक पार्टिकुलर जगह को असाइन करना है ना। जो भी आपके पास आइटम है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जितने भी तरह के आइटम है, जो है ना, बार बार आप भूल जाते हैं, जो अक्सर आप उस चीज को भूल जाते हैं, जैसे कीज हो गया, या फिर जैसे अभी हम एग्जाम्पल को समझे। तो क्या करना है आपको, हर एक चीज के लिए एक साइन को असाइन करना है जी। क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कि ये गेट है आपका, है ना, जस्ट बाजू में दीवार है, तो यहाँ पे एक नेल कर दिए, और जैसे ही जो भी हम जब भी आए है ना, तो उस की को यहीं पे हैंग कर दिए। इसी तरह से जैसे एक स्टूडेंट है, जो टेबल है ना, तो उसमें हम अलग अलग चीजों के लिए सेक्शन बना दिए कि इस चीज का हम यहाँ पे रखेंगे, पेन्स का ये डब्बा है, इसके लिए डब्बा है, बॉटल यहाँ पे है, लैपटॉप यहाँ पे है। माने इस तरह से जो भी चीजें हम बार बार भूलते हैं, जैसे सॉक्स भूल जाते हैं ना, तो जो भी अपना एक शू स्टैंड है या जहां पे भी है, तो चीजें वहीं पे रहे, है ना। तो हर एक चीज के लिए, ईच एंड एवरी थिंग के लिए एक प्लेस को, एक जगह को डिफाइन कर दीजिए, है ना। उस जगह पे आप, है ना, कलर कोडिंग कर सकते हैं, या फिर उसके लिए हम कोई नेम प्लेट चिपका सकते हैं, या सिंपल जो भी चीजें आपको सही लग सकता है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको प्लान कर सकते हैं कि कैसे हो सकता है। तो सिंपल है, ईच एंड एवरीथिंग विच यू फॉरगेट, सिंपल उसके लिए एक साइन को साइन करना, एक जगह पे उसको हमेशा के लिए परमानेंट रख देना। जैसे एक छोटा बच्चा हमेशा बैग को आता है, कहीं का कहीं फेंक के चला जाता है, बट उसी को हम एक पर्टिकुलर जगह पे, है ना, फिक्स कर दिया कि आना है आपको, बैग को यहीं पे रखना है। तो देखिए वो कभी भी भूलेगा नहीं, कभी भी, है ना। वो एक अच्छा हैबिट, या फिर एक बोल सकते हैं जो डिक्लटर है, जो अन्य सारे छोटे छोटे चीजों में जो हमारा माइंड ऑक्यूपाइड होता है, जैसे शुरू में चर्चा किया कि माइंड का मुख्य काम है ना, डिसीजन लेना, अच्छा से अच्छा हैबिट वो थिंक कर पाना, है ना। तो हम इसी तरह से चीजों से भरे हुए रहते हैं, तो हम, है ना, एक बड़े पर्सपेक्टिव में चीजों को नहीं सोच पाते हैं। तो शायद आशा समझ पा रहे होंगे कि कहने का क्या मतलब है। तो सिंपल है, हर एक चीज के लिए आप क्या करें, उसको असाइन करें और एक जगह को फिक्स करें, ईच एंड फॉर एवरीथिंग, है ना। जैसे एक हम बहुत ही सामान्य एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे यूएसबी का पोर्ट हुआ, है ना, तो अक्सर हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं कि किधर से लगाएं। तो सिंपल, है ना, उसको एक डॉट देकर, या फिर, है ना, उसको एक हमेशा के लिए फिक्स कर सकते हैं। अब जैसे पता चलेगा कि अच्छा डॉट वाला पोर्शन को ऊपर रखना है, तो अब किसी भी तरह का नो मोर कंफ्यूजन, है कि नहीं। तो इस तरह से हर एक चीजों के लिए जो आप बार बार रिपीटेडली मिस्टेक करते हैं, रिपीटेडली आप उसको गलत तरीके से करते हैं या फिर भूल जाते हैं, तो उसके लिए सिंपल क्या है,
कि आप उसके लिए असाइन कर लिए। इसको आप बहुत सारे तरीकों में कस्टमाइज कर सकते हो, और जैसे ऑफिस में, स्कूल में, यहाँ वहाँ, है ना, जैसे हम बहुत सारे टेक्निक का चर्चा किए, तो उन सारे चीजों के लिए आप लिख कर वो कर सकते हैं। मतलब माइंड को ऑक्यूपाई नहीं करना है अपने आप को, जैसे इसको ट्रस्ट मेथड बोलते हैं, हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो हर एक चीज के लिए एक हम अपने आप को असाइन कर दिए, लिख के रख दिया। अब क्या है, वो माइंड है ना, हमारा ब्रेन रिलैक्स है, एक ट्रस्ट डेवलप हो गया कि चलो ये चीजें यहाँ पे होता ही है ना। तो अब उसको उतना एफर्ट कॉन्सियसली सबकॉन्सियसली आप नहीं लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आप भी हर एक चीजों के लिए आप कर सकते हैं, जैसे चार्जर में हो गया, है ना, आप मोबाइल फोन हो गया, इस तरह से बहुत सारी चीजें आप फाइल्स को असाइन कर सकते हैं ना, कलर से, कि ये फाइल यहाँ पे है, तो उसको ढूंढने में या फिर जब भी आपको जरूरत होगा उसको आसानी से खोजा जा सकता है। तो डोंट बर्डन योर थॉट और माइंड, जैसा कि अभी चर्चा की है ना, अपने माइंड को रिलैक्स देना है। जितना रिलैक्स रहेगा हम उतना ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, उतना ज्यादा हमें एफिशिएंसी रहेगा, कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले पाएंगे, कर पाएंगे, है ना। तो सिंपल, वंस अगेन, राइट थिंग एट राइट टाइम। सिंपल इसका कंसेप्ट है, बहुत ही पावरफुल, एक बोल सकते हैं रिचुअल है, हैबिट है ना, कि सही चीजों को सही जगह पे ही रखिए, तो कभी भी वो बर्डन या कभी भी वो आएगा ही नहीं। इसके लिए आप अलार्म लगा सकते हैं ना, जैसे आप चीजों को ध्यान में नहीं रहता है कि समय कितना से कितना निकल गया, जैसे अक्सर हाँ होता है कि हम 1 मिनट के लिए करने गए, थोड़ा देर के लिए करने गए और पूरा घंटों बिताकर चले आते हैं। तो उस केस में है ना, हर एक घंटे पे, हर एक घंटे पे आप अलार्म लगा के सेट कर सकते हैं कि आपको बार बार रिमाइंड होता रहे कि अच्छा अभी इतना हो गया, इतना हो गया। जैसे एक हमारा फ्रेंड था, वो हर एक घंटे में एक अलार्म लगा के रखता, ताकि उसको पता चल सके कि अच्छा इतने घंटे हो गए, अभी हमारा आगे का क्या काम है। और हर एक, है ना, अलार्म पे आप चीजों को सेट करके रख सकते हैं कि आप आगे का क्या है, जो भी टू डू लिस्ट आप बना के रखे, है ना। तो कहने का मतलब है, अपने आप माइंड को जितना ज्यादा हम फ्री रखेंगे उतना ज्यादा हम प्रोडक्टिव हो पाएंगे। मोटा मोटा कंसेप्ट इतना ही था। तो उसके लिए क्या है, जो भी चीज है जो रेगुलर बेसिस पे होती है, जिसको हम टेंड टू भूल जाते हैं, बट उतना पार्टिकुलर और उतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए सिंपल कोई भी एक जगह को असाइन कर दीजिए, है ना, जो भी आप तरीका बेस्ट लगता है। तो राइट थिंग एट राइट टाइम, सिंपल। तो जैसा कि अभी चर्चा इस स्लाइड का कर लिया, एक पूरा समरी के रूप में, फिक्स द प्लेसेस फॉर ईच एंड एवरीथिंग, है ना। चीजें अब फिक्स हो गया, तो अब माइंड को काहे का सोचना है ना, नो थॉट। तो अब सोचना कम है, तो पूरा का पूरा हम डिक्लटर होंगे। तो जैसे आप गेस किए होंगे कि जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना ज्यादा हम अपने आप को बर्डन स्ट्रेस में पाते हैं। अब कुछ सोचने के लिए है ही नहीं, तो हम कितना फ्री रहेंगे, है ना। लगेगा कि समय कितना स्लो स्लो में जा रहा है कि नहीं। तो और खास करके हम इन्हीं सारी चीजों से परेशान होते हैं कि समय पे ये चीजें नहीं हुआ, वो चीजें नहीं हुआ, और बिल्कुल ये सामान्य और जायज भी है। तो नो मोर फॉरगेटनेस, फिक्स द प्लेसेस फॉर ईच एंड एवरीथिंग, जैसा कि हम वो लैपटॉप वाला देखे, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी आप चीजें हो सकती है जो आप करके, है ना, आप एक बिल्कुल ही बर्डन फ्री हो सकते हैं। तो इतना ही था। उम्मीद है कि आपको कानवान कहने का मतलब क्या हुआ। तो कानवान करें और चीजों को भूलने से भूल जाए, है ना। तो धन्यवाद।